महिला आरक्षण बिल लाने की तैयारी है। कल मोदी कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें महिला आरक्षण बिल पर मुहर लगा दी गई। अब इसे संसद में पेश किया जाना है और माना यह जा रहा है कि विशेष सत्र में ही ये महिला आरक्षण बिल पेश होगा। उधर महिला आरक्षण बिल के पेश होने की चर्चा हुई तो बिहार में सियासत भी तेज हो गई। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। महिला आरक्षण बिल पर अब आर पार की स्थिति है। दरअसल महिला आरक्षण बिल पर मोदी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है और अब संसद से बिल को पारित कराने की बारी है। महिला आरक्षण बिल जिस पर लंबे समय से सियासत हो रही है और इस बिल पर अगर कहें तो आरजेडी और समाजवादी जैसी जो पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, इन पार्टियों ने लगातार विरोध दर्ज कराया है। हालांकि अब इंडिया का गठबंधन है और ऐसे में ये तमाम जो पार्टियां शामिल हैं जो इस बिल का विरोध करती रही हैं। हालांकि कांग्रेस इस बिल के समर्थन में रही है। तो ऐसे में आगे क्या होगा, बिहार की सियासत में किस तरह से उठापटक चल रही है महिला आरक्षण बिल को लेकर, ये जानने की कोशिश करते हैं। आरजेडी का बयान सामने आया। आरजेडी के जो मुख्य प्रवक्ता है शक्ति यादव क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए आप। ये महिला आरक्षण बिल के सवाल पर हम पहले भी समर्थन किए थे, हम आज भी समर्थन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरा साफ मत है कि महिला बिल में गांव का दर्शन दिखना चाहिए ताकि दलितों का, अत्यंत पिछड़ों का प्रतिनिधित्व हो सके। अगर आप महिला बिल का स्वरूप सिर्फ यूं ही रखिएगा तब तो फिर पता चलेगा कि फिल्म अभिनेत्रियों की एक बाढ़ सी आ गई पार्लियामेंट के अंदर में। जो हाई प्रोफाइल की महिलाएं वही जाएगी। गांव और सुदूर इलाकों से आने वाले महिलाओं को अवसर तब कब मिलेगा? इसलिए तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि तथाकथित हम अत्यंत पिछड़ा है, तो दिखना चाहिए न प्रतिनिधित्व कैसे महिलाओं को उसमें सुनिश्चित हो। गांव का दर्शन होना चाहिए, किसान मजदूर का दर्शन होना चाहिए, बैकवेंचर का दर्शन होना चाहिए, दलित महिलाओं का दर्शन होना चाहिए, तब महिला बिल की प्रासंगिकता बढ़ेगी। अदरवाइज महिला बिल तो पहले भी आया था, लेकिन हम लोग लगातार इस बात को जोड़ देकर कहते रह गए, फिर तो कोई मतलब नहीं रह पाएगा। तो सुन लिया आपने कि महिला आरक्षण बिल में गांव के गरीब और दलित महिलाओं के लिए प्रावधान होना चाहिए। ऐसा न हो कि संसद में फिल्म अभिनेत्री और हाई प्रोफाइल महिलाओं की बाढ़ सी आ जाए। यानी उनका कहना है कि महिला आरक्षण बिल अगर सरकार ला रही है तो उसमें जो गांव की गरीब और दलित महिला है उनके लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए। बिल अभी फिलहाल आया नहीं है, लेकिन उसमें क्या कुछ होना चाहिए आरजेडी ने ये बताना शुरू कर दिया है। और जदयू जो कहीं ना कहीं माना ये जा रहा है कि बिल के समर्थन में है, खुलकर समर्थन नहीं कर रही है, लेकिन जदयू का कहना है कि ये बीजेपी का चुनावी स्टंट है। नीरज कुमार जो जदयू के प्रवक्ता हैं क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। 9 वर्ष पहले 9 वर्ष बेमिसाल, यह है संकल्पित भारत सशक्त भारत 2014 के घोषणा पत्र के प्रथम अंश में भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था, लिख करके, मुंह से नहीं लिख करके, कि महिलाओं को आरक्षण संविधान में संशोधन के जरिए 33% देंगे। 9 वर्ष के बाद इनको महिलाएं तब याद पड़ी जब मणिपुर की बेटी चित्कार कर रही हो। 23 सूत्री इन्होंने वायदे देश की जनता के सामने किया, उसमें एक वायदा भी पूरा नहीं किया है। मैं देख रहा था, अवलोकन कर रहा था। तो चुनाव के समय इनको महिलाएं याद पड़ी और उस दौर में जब आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति को नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में उनको वंचित कर दिया। तो अब तो संसद में जब प्रारूप आएगा तो हमारी पार्टी अपना नजरिया पेश करेगी। और बिहार तो रोल मॉडल है। हम तो बार बार कहते थे कि इतना कार्यक्रम हमसे लिए हैं, हर घर नल जल से लेकर के पंचायती राज से लेकर के बेटियों को साइकिल से लेकर के हर घर बिजली तक, तो इसको भी अपना लीजिए। लेकिन ये लोग को तो लाज लगता था। तो माननीय नीतीश कुमार जी तो रोल मॉडल माने जाते हैं। और इस मामले में कि पंचायती राज में आरक्षण, बेटियों को साइकिल, सरकारी नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी, पुलिस बल में देश में नंबर 1, तो नीतीश स्वयं सहायता समूह, चुट्टा कमंडल के सरकार में मात्र 1 लाख है स्वयं सहायता समूह, बगल में उत्तर प्रदेश में, यहाँ 10 लाख
तो अब तो ये सामाजिक परिवर्तन का मानक है। इस्तीफा दे रहे हैं क्या नीतीश कुमार? बोल रहे हैं सम्राट चौधरी की इस्तीफा देकर आइए इसमें। कौन बोल रहे हैं? सम्राट चौधरी हिम्मत है तो इस्तीफा दिए, 24 घंटा में फिर विधानसभा चुनाव। मैंने अंबानी का अदानी का पैसा चलेगा क्या यहाँ? मैंने चुनाव में बहुमत हमको है, सरकार सदन में चल रही है, तो उनके सलाह की जरूरत क्या है? उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जिन पर आरोप है उम्र का फर्जीवाड़ा, नाम का फर्जीवाड़ा, डिग्री का फर्जीवाड़ा, तो सम्राट चौधरी लाज नहीं लगता है आपको? इतना आपको बोलते रहते हैं रोज हम कि कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, जो ब्रह्मांडे में कहीं नहीं विश्वविद्यालय है, डीलिट के डिग्री ले ली है, कहाँ से इंटर पास किए हैं बता दीजिए। हम रोल नंबर तो मैट्रिक का बता दिए। हाँ, हम उनकी बात पर विचार करेंगे। अगर वो अपना मार्क्स सार्वजनिक कर दें कि मैट्रिकुलेशन में हमको कितना मार्क्स आया है, तो हम सार्वजनिक कर देंगे, क्या दिक्कत है? तो सुन लिया आपने, ये चुनावी स्टंट बता रहे हैं और उनका कहना है, जदयू का इस मामले में कहना है कि शीर्ष नेतृत्व ही इस मामले में फैसला करेगा कि इस महिला आरक्षण बिल पर केंद्र सरकार को सपोर्ट करना है या नहीं। और इधर दूसरी तरफ आपको बताएं, बीजेपी और कांग्रेस का क्या हाल है। कांग्रेस जो है कह रही है कि ये बिल तो पहले भी हमारे वक्त भी लाया गया था, और उधर बीजेपी जो है इस मामले में खुशी जाहिर कर रही है। तो कांग्रेस की जो एमएलए है प्रतिमा दास और बीजेपी कोटे से जो पूर्व मुख्यमंत्री है तारकिशोर प्रसाद, क्या कह रहे हैं इस मामले में, ये भी सुन लीजिए। समर्थन हमारा ही, ये तो मेरी पार्टी का ही एजेंडा था कि महिलाओं को आरक्षण देना है। 2010 में राज्यसभा में पास हुआ, जब माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। हमारी नेता सोनिया जी ने भी महिलाओं के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है। और आपको राजस्थान में पता होगा कि देश पहला ऐसा राज्य है राजस्थान जहां महिलाओं को पंचायत में आरक्षण मिला था, आदरणीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में। तो ये बहुत अच्छी पहल है और इससे उन पार्टियों पे दबाव बनेगा जो महिलाओं को उनके कोटे के हिसाब से टिकट नहीं देते हैं। आने वाले समय में महिला अधिक से अधिक सदन में जाएंगी और देश का चौमुखी विकास होगा। भारत ऐसे लोकतंत्र में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक समाज में जो महिलाओं का अधिकार है, संविधान में जो महिलाओं का अधिकार है, उसको सशक्त रूप से एक संवैधानिक स्वरूप देने के लिए आज बिल आ रहा है। और इसके लिए सारा देश उन्हें बधाई भी दे रहा है। मातृशक्ति सशक्त हो, महिला सशक्तिकरण, इस पर भारतीय जनता पार्टी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तक लगातार हम सब इसके पक्षधर रहे हैं। और नए संसद भवन में आज पहला सत्र का पहला दिन होगा और मुझे लगता है कि यह जो एक संवैधानिक अधिकार है और नया संसद देगी, तो कहीं न कहीं इतिहास की स्मृतियों में ये सदा के लिए अंकित होगा। और यह एक बड़ी पहल है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी के साहस को हम सैल्यूट करते हैं, क्योंकि लंबे वक्त से यह बिल लंबित था, कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या जिसके भी बीच में सरकारें रही हैं वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यह हिम्मत भारतीय जनता पार्टी ने किया। और उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जिन चीज़ों को समझती है कि देश के हित में होगा, समाज के हित में होगा, तो उसे करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। तो सुन लिया आपने सभी का बयान, क्या कह रहे हैं सभी। जहां जेडीयू और आरजेडी नसीहत देते नजर आ रही है, जेडीयू इस मसले पर खुलकर कुछ नहीं बोल रही है, हालांकि आरजेडी पूरी तरह से नसीहत देते हुए कह रही है कि इस बिल में सभी के लिए प्रावधान होना चाहिए। और दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि इस बिल को पहले भी कांग्रेस ला चुकी है और बीजेपी ने इस मामले में खुशी जाहिर की है। यानी सियासत में कहीं खुशी कहीं गम है। कांग्रेस से बिल को जरूर लाई थी, लेकिन उस वक्त ये पास नहीं हो सका था। लेकिन अब ये माना जा रहा है जो नए संसद भवन में ये बिल लाया जाएगा, संभवतः ये पहला बिल होगा, माना ये जा रहा है नए संसद भवन में बहुत बड़ा बिल होगा। और ऐसे में मोदी सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक होगा।
तो बिहार में इस पर सियासत अभी से शुरू हो गई है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।